हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। बड़ी ही मोस्ट वांटेड रीडिंग ये होती है, सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। सब चाह रहे होते हैं कि ये रीडिंग बहुत दफ़ा हो, इनफैक्ट हर थोड़े दिनों बाद हो। तो लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 3 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. एंड देन द टावर कार्ड। ओ माय गॉड, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक किए हुए हैं क्या? लड़ाई हुई है आप दोनों के दरमियान, बिकॉज यहाँ तक अगर इन 3 कार्ड्स को देखें तो आपके पर्सन विद द 6 ऑफ कप्स, साइंस मैंने बता दिए, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब आप लोग यूनाइटेड थे तब उस टाइम के बारे में सोच रहे थे। आप शायद लिटरली अपने पर्सन के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग मोमेंट्स आपने किए हैं, या ये एक बड़े ही अपने एक लेबोरियस टाइम को याद कर रहे थे जब ये आपके लिए दिल से बहुत अर्ली एज में एफ़र्ट किया करते थे। पता नहीं कहाँ से किस तरीके से घूम फिर कर आपसे मिलने के लिए आते थे, बिकॉज़ एक पर्सन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे पीछे मशीन, मिल्स और कारखाने चल रहे हैं और अपने काम धाम को छोड़ के भी वो आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया, ये उसको बुके दे रहा है। और किसी ख़ास जगह पे रुक कर आपको इन्होंने कहीं कोई बुके दिलाया, कोई फूल दिलाया, कोई रुक कर आप कोई चीज़ गिफ्ट की। वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट इनको बहुत ज़्यादा, पुराना कोई इवेंट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। बट ईजीली अगर मैं कहूँ तो येस, आपके पर्सन आपको कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी लॉट्स ऑफ थिंग। ये एक अपने टफ टाइम से भी गुजर रहे हैं विद द टावर कार्ड, और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके कितने सारे रिश्ते जो हैं वो फेक हैं ज़िंदगी में, इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, जिसमें से एक इन्होंने आपको भी काफ़ी हर्ट किया हुआ है। और विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत ज़्यादा अपना अपने आप अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जब मेरा टाइम आएगा। अभी तो बहुत सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, बिकॉज़ यहाँ की जो 3 सॉर्ड्स हैं वही 3 सॉर्ड्स इनके सर पे लटक रही हैं। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, यही 3 सॉर्ड्स और यही 3 सॉर्ड्स, ये तो लिटरली किसी का दिल टूटने की, किसी थर्ड पार्टी में रहने की, हर्ट होने का इंडिकेशन होता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको वाकई थर्ड पार्टी में डाला हुआ हो, या ये थर्ड पार्टी में आ गए हों। कुछ ऐसा मामला कुछ इस तरह का हुआ हो, और ये इतनी हावी हुई हुई है चीज़ कि इनका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं। द संजल इज़ हियर, और वहाँ पर क्रो जो है वो तस्वीर में फ्रेम में बैठा हुआ है कि कब वो काएँ काएँ करे। क्योंकि हो सकता है इस वक्त ये जो 3 लोग हैं, 3 सिचुएशंस हैं, ये इस वक्त इतनी हावी हुई हुई हैं कि यही इतनी ज़्यादा बोल रही हैं कि ये अपनी बात, अपना डिफेंस करने के लिए कभी सोचते भी हैं आपके सामने या जनरली। तो इनका वक्त नहीं आ रहा, अभी आप समझ लें इनका वक्त नहीं है कि ये कुछ बोलें। विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली आपके और इनके दरमियान लग रहा है कि किसी तीसरे की वजह से आप लोगों के दरमियान काफ़ी खटपट है। और ये सडन, ये सरप्राइजिंग, ये शॉकिंग मोमेंट जो उनकी लाइफ में हुआ है, वो उसने इनको काफ़ी हिलाया हुआ है। तो आप दोनों इस वक्त या तो ब्लॉक्ड हैं, आप दोनों इस वक्त या तो एक दूसरे से लड़ाई में हैं, बात नहीं कर रहे, और दोनों का अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो परसेप्शन है, वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, इस वक्त इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कल रात की स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपके पर्सन आपको बहुत डेस्परेटली सोच रहे थे विद द 6 ऑफ कप्स।
उन मोमेंट्स को जो बिल्कुल अर्ली टाइम के होंगे, ये चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी मोर। इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं और फिर और एनर्जी निकालेंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जिस तरीके से बेधड़क होकर वो आपको पहले किसी भी सिचुएशन में रुक रही है, तो वो एक इम्प्रेसिव टाइम चल रहा होगा, बिल्कुल शुरू शुरू की जो मोहब्बत के दिन होते हैं। और अब इनको विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्लो हो गए हैं। इनको लग रहा है कि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, मेरे पास कुछ ज़्यादा सॉलिड ऑफ़र करने के लिए इसके लिए नहीं है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आपके पर्सन किसी मैकेनिकल फर्म में हैं, कोई ऐसी फर्म जहाँ पर मशीनरी वर्क होता है, बिकॉज वहाँ पे भी वो उसका ड्रेस कोड ऐसा है। और यहाँ पे भी जो है वो जो पुराने ज़माने में मशीन इंजन्स वगैरह जो होते थे, उस तरह का कार्ड है, उस तरह का ड्रेस है, ठीक है, ख़ास ड्रेस कोड पहन कर काम करना। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून। येस, दे आर क्वाइट इन अ लॉट ऑफ फियर, नॉट क्वाइट। इनको इनका दिन जितने जितने बढ़ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना अपना टाइम नहीं आ रहा, जो मैंने कहा था, उतना ज़्यादा फियर ना बढ़ रहा है। डिप्रेशन जिसे कहूँ, अगर मैं डिप्रेशन कहूँ तो यस, डिप्रेशन है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई तो सराउंडिंग में ऐसा है जिसने बड़ा बुरी तरीके से डसा है। कैन यू सी दिस? और ये एक मासूम सी कैट और एक मासूम सा डॉग जो है यहाँ पर है, जो कि हाउलिंग कर रहे हैं रात के टाइम पर। तो इनको बहुत होता होगा कि वफ़ा कहाँ गई, इनोसेंस कहाँ गई, धोखाधड़ी कहाँ गई, ये तमाम चीज़ें जो वो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो मे बी एट नाइट ये ज़्यादा स्ट्रगल करते होंगे, रात के वक्त इनको ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, इनको फियर्स, इनको डिप्रेशन फेज इनका ज़रा ज़्यादा चल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लेट्स सी। 3 ऑफ सॉर्ड्स का, ओ हो, ये कार्ड आ गया। 3 ऑफ सॉर्ड्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के दरमियान, जियोग्राफिकली भी, बट दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई। आपको दूर से देख रहे हैं ये, और डेफिनेटली अगर हर्ट इनकी तरफ से आप हुए हैं तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये आपको जो है वो दूर से बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी डिसीजन मेकिंग मूड में हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो हर्ट करने के बाद ये आपकी एक्टिविटीज़ को दूर से चेक कर रहे हैं, ताकि जो फैसला इन्होंने किया है उसके ऊपर ये एक्शन ला सकें, ठीक है। इस डिसीजन में एक्शन नज़र आ रहा है, तो कल रात ये भी सोच रहे थे। नाउ द टावर कार्ड इज़ गोइंग टू से एवरीथिंग। ये टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग। किंग है तो मैस्कुलिन एनर्जी है, और शायद एक हेल्पलेस आदत है इनकी, इनके कंट्रोल में नहीं होता। और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत लाइवली और गो गेटर सॉर्ट ऑफ पर्सन होते हैं। तो हो सकता है इनकी जो थर्ड पार्टी है, आपने किसी के साथ इनको देखा हो, आपने दोस्ती में थोड़ा सा ज़रा दोस्ती से बढ़ रहा हो कोई चीज़, इस वजह से आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई हो, ये अपने आप को उस वक्त क्लैरिफाई ना कर सके हों, और इनको ये लग रहा हो, और देयर कुड बी अ रीज़न कि इन्होंने आपके ऊपर कोई डाउट किया हो दैट समबडी इज़ देयर इन योर लाइफ, और इस बात पर आप लोगों की लड़ाई हुई हो। लेकिन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़े से, जब आप दोनों सेटल्ड होते हैं तो ये ज़रा एनर्जी इनकी सेल्फिश होती है, बड़े अप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी होती है, मेरी चॉइसेस, और इनकी आदत होगी कि ये बहुत फ्लर्टिशियस मोड में सबसे बातें करते होंगे। तो आपको लगता होगा कि भाई किसी एक के ऊपर तो रुका जाए और बाकियों के साथ ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बात की जाए, वरना अगला बंदा कोई अलग इम्प्रेशन ले ले, और ये तो बहुत आसान भी होता है कि कोई इंटरेस्ट शो करने लगे। तो इस बात पर कोई ना कोई आप लोगों की लड़ाई ज़रूर हुई। लेट्स चेक दी एनर्जी फर्दर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे?
कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? मिरेकल कोई जादू, कोई मुआवजा ही हो जाए। रिजेक्शन, इनका फियर और डिप्रेशन नज़र आ रहा है कि आजकल इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। ग्रैटिट्यूड, आप कहीं और बिज़ी हैं और इनकी फैमिली में, आपकी फैमिली में कहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और समबडी इज़ टेकिंग केयर। आप शायद काफ़ी मसरूफ़ हैं, आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रख रहे हैं आजकल। आइसोलेशन एंड इम्पेशेंट, ये अकेले हैं और काफ़ी मे बी इनकी अपनी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो, नॉट इन टर्म्स कि इनकी अपनी ही फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो, मतलब ख़ानदान में वेरी क्लोज रिलेशंस में कोई गुड न्यूज़ आने वाली हो, सिस्टर की यहाँ, भाई की यहाँ, कहीं कोई ऐसा है, कोई गुड न्यूज़ इस तरह की आने वाली होगी। आइसोलेटेड, अकेले एंड वेरी इम्पेशेंट, वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्रे हुए इस तरह की चीज़ें। एंड जिस लेवल का इनको आजकल रिजेक्शन मिल रही है, स्पेशली अपने काम को लेकर, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, कोई भी इनको नोटिस नहीं कर रहा होगा, हर कोई काम में कीड़े निकाल रहा होगा, और नहीं भी अगर कोई कीड़े निकाल रहा है तो इनका एक प्री कंसीव मोड चल रहा है कि मैंने कुछ भी किया तो रिजेक्शन ही आएगी, मैंने कुछ भी किया तो रिजेक्शन ही होगा, मुझे लोग पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। ये इनका प्री कंसीव नोशन में इनका माइंडसेट चल रहा है। स्पेशली अगर आपने कोई वेलफेयर वर्क स्टार्ट कर दिया है, आप कहीं बिज़ी हो गए हैं, तो आपकी एनर्जी को भी ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि उसने तो मुझे टाइम नहीं देना, मेरी इस तन्हाई को ख़त्म नहीं करना, और कब ये टाइम ख़त्म होगा, बहुत ही बेसब्री हो रही है मुझको, और मेरी दुआ हो जाएगी पूरी। बिकॉज पॉजिटिव तो ये हैं, लेकिन डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि उसमें इनको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। येस, दे आर प्रेइंग, आखिर में प्रेयर आया है, और ये प्रेयर किसी मीटिंग की है, किसी मुलाकात की है, बिकॉज़ एक अच्छे से ग्रीन से स्पॉट के ऊपर जो है वो लेमिनेट पिया जा रहा है। हो सकता है आजकल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हों, समथिंग लाइक दैट। इनकी थॉट्स चेक करते हैं कि इनकी कल रात की क्या सोच रहे थे, तो थॉट्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेट्स सी, कल रात आपके पर्सन लिटरली क्या सोच रहे थे। ओशो से इनके थॉट प्रोसेस चेक करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। फ्रेंडलीनेस, द लवर्स मिस कर रहे हैं आपको डेफिनेटली। रीबर्थ, सेटल करना चाहते हैं मामलात को। ट्रैवलिंग, डिस्टेंस का मैंने कहा था, डिसीजन में नज़र आ रहा था। द माइजर, एक सिचुएशन, एक कैफियत आ जाती है एक वक्त में कि इंसान के पास सारे वसाइल, सारे मामलात होते हैं, लेकिन वो बेबस होता है। तो यही चीज़ इस वक्त आपके पर्सन की भी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि आप कार्ड्स देख सकें। दे वॉन्ट अ यूनियन, आपके साथ इनको वापस यूनियन में आना है। दे आर मिसिंग यू, इनको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, रिन्यू करना है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहते हैं। दिस फ्रेंडलीनेस, कैन यू कंपेयर द कलर्स, ये बिल्कुल एक तरह के कलर्स हैं। एंड ट्रैवलिंग, मे बी ये खुद या तो आपसे दूर वाली जगह पर हैं, या फिर ये लिटरली अब कोई ऐसा सिनेरियो प्लान कर रहे हैं कि अब ये वाकई ट्रैवल करें और आपके पास आ जाएं। तो इनके थॉट प्रोसेस में यही है, प्लान तो इनका यही लग रहा है, सोचें भी इनकी यही लग रही हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी दे आर, या तो ये अपना कुछ ऐसा अपने आप को भेज बदलेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि आए हुए भी हैं और पता ना चले, विच कैन हर्ट यू मोर, कि मेरे ही लिए आना था और मुझसे ही मुलाकात नहीं की, कुछ इस तरह का मामला। तो इनकी थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं कि इनको लाइट होना है, बिकॉज जो डिप्रेसिव मोड इनका ऊपर चल रहा है, जो एक रिजेक्टेड माइंडसेट में ये हैं और अपने आप को अकेला किया हुआ है, ब्लॉक भी हुए हुए, लड़ाई भी हुई हुई, इतनी सारी चीज़ें जो इनकी अपनी लाइफ में नेगेटिव हुई हुई हैं, हाथों से जैसे कहना चाहिए सिचुएशन निकली हुई है। तो ये बिल्कुल एक मिराक्युलस मोमेंट की दुआ ही कर रहे हैं कि कोई एक मौज़ाती मामला हो जाए, और मेरी दुआ है कि ये हो जाए ताकि मैं इस तरह की एनर्जी में आ जाऊं। दिस इज़ देयर थॉट प्रोसेस, ये इनका इस तरह से माइंडसेट चल रहा है।
तो दिस इज़ योर रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन इस तरह की कल रात इस तरह की सोचों में थे तो व्हाट कुड बी दी आउटपुट. ठीक है, अगर आपको कुछ इंक्वायर करना हो यू कैन कॉन्टैक्ट. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.